आपके मोबाइल पर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में लिखा है कि फला फला ने ये बुराई की, ये खराबी की, इसकी पोस्ट आ गई, अच्छा प्रूफ के साथ आ गई, ओके प्रूफ के साथ आ गई। अब एक बात मेरी तवज्जो से सुनिएगा, बिल्कुल तवज्जो सुनिएगा, जिसकी पोस्ट आई है उसकी जगह पर अगर आपका नाम होता तो वाकई वही हुआ होता जो उसमें लिखा हुआ है, क्या आप इस बात को पसंद करते कि ये बात किसी और तक पहुंचे? कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं करता? यानी हम कोई पसंद नहीं करते कि मेरा ये ऐप किसी को पता चले, राइट? फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता है, अपने भाई के लिए वही पसंद करता है। आप अपने लिए पसंद नहीं करते कि मेरी ये बात किसी को पता चले, बल्कि कहते हैं यार प्लीज किसी को नहीं बताना, पता चल जाए तब भी हम कहते हैं प्लीज किसी को नहीं बताना, यार मेहरबानी प्लीज किसी। तो आप सोचे तो सही, और हम अपने मोबाइल से कितनी ऐसी पोस्टें, कितनी ऐसी तहरीरें, कितनी ऐसी वीडियोस वायरल कर चुके होंगे जिनके बारे में या तो तहकीक भी नहीं है, क्या पता फेक वीडियो, क्या पता फेक न्यूज हो, क्या पता झूठी घड़ी हुई बात हो। ये भी कोई भरोसा करने वाला आइटम है क्या मोबाइल के जरिए आने वाला चीज? इसमें तो कितनी एडिटिंग होती है, कितनी इसमें मिक्सिंग होती है, समझ ही नहीं पड़ती है कौन जो बोल रहा है यही है या वो कोई और है, या जो बोल रहा है यही, इसका वाकई से यही बोला था? इतनी एडिटिंग हो जाती है कि समझ ही नहीं पड़ती कि ये है ये कौन है, ये कोई काबिल एतमाद आला है? तो अल्लाह पाक हमारी सोचों को पाकीज़ा वही दबा दें। नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, या जिससे भेजा उसकी इस्लाह करे, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई का ऐब देखकर उसकी पर्दापोशी कर दे, यानी उसको छुपाए, तो वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा।